जो भगवान की स्मृति के बिना कर्म किए जाते हैं ना, बिना सोचे समझे, दोषों से युक्त होकर के, वो भी कर्म तो हैं ही, लेकिन वो कर्म कैसे हैं? अशुद्ध कर्म, बिना श्रद्धा की भावना के, बिना प्रीति भक्ति की भावना के जो कर्म किए जाते हैं उनको क्या कहेंगे? अशुद्ध कर्म। और जो अत्यंत श्रद्धा से श्रद्धान्वित होकर के, भक्ति से अन्वित होकर के, उपासना आदि से युक्त होकर के जो कर्म किए जाएंगे वो क्या हो जाएंगे? शुद्ध कर्म, शुद्ध ज्ञान, शुद्ध कर्म, शुद्ध उपासना। उपासना अशुद्ध कैसे हो सकती है? उपासना का मतलब होता है किसी के बिल्कुल नजदीक अपने आप को रखना। तो जब हम संसार के या शरीर के या माया के नजदीक अपने आप को रखते हैं, संसार का ही चिंतन, भोगों का चिंतन, शरीर भाव का चिंतन, तो ये भी उपासना ही है। ये शरीर की उपासना है, ये आहार की उपासना है, ये भोगों की उपासना है, तो ये भी उपासना ही है। उसी के नजदीक रहते हैं हम हमेशा। तो ये कैसी उपासना है? अशुद्ध उपासना है। तो इससे हमारा कल्याण नहीं होगा, इससे तो हमारा अहित होगा, इससे तो महद अकल्याण होगा हमारा। तो इसलिए महर्षि दयानंद को ये 3 शब्द प्रयोग करने पड़े कि भाई आपको यदि आध्यात्मिक उन्नति करनी है तो आपका ज्ञान शुद्ध होना चाहिए। शुद्ध ज्ञान, शुद्ध ज्ञान व्यक्ति को तभी हो सकता है जब वो आत्म केंद्रित होकर के किसी वस्तु को देखेगा, या भगवत शरणागति में रह करके किसी वस्तु को, व्यक्ति को, परिस्थिति को देखेगा कि भगवान जी मेरी तो सामर्थ्य नहीं है, ये कैसा व्यक्ति है, कैसी स्थिति है, तो आप ही मुझे बताओ। चीजें हमारे आसपास होती हैं पर हम उनको ध्यान से देखते नहीं हैं। जैसे मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं कि आपने कभी किसी पानी का गिलास पीते समय उस पानी के स्वाद को अनुभव किया है? टेस्ट कैसा है इस पानी का? अनुभव किया? किस किस ने किया? तो कैसा लगा आपको उसका अनुभव लेते समय कि इसका टेस्ट कैसा है पानी का? बताओ, आप अपनी अनुभूति बताओ। जगह जगह का पानी अलग अलग रहता है। जैसे यहाँ से हम इस बिल्डिंग में थे तब टेस्ट अलग आता था। हाँ। फिर उसमें गए तब टेस्ट अलग आया। हाँ। मतलब भारीपन भी लगता है पीने में थोड़ा, और फीकापन। अब वाटर कूलर का पीते हैं तब अलग हल्का कड़वा सा, कुएं का पीते हैं जैसे ज्वालापुर थे तब बहुत अच्छा पानी लग रहा था एकदम। इनको और दो, इन्होंने क्या अनुभव किया? हम तो मटके का पीते हैं, रूम में मटका है तो वो मीठा मीठा सा लगता है। तो यहाँ पे भी अच्छा था, वहाँ पे भी अच्छे। तो आपको टेस्ट किसी को आरओ का आ रहा है, किसी को मटके का आ रहा है, पानी का नहीं आ रहा है। इधर भी दे दो, इनसे भी पूछते हैं। माइक कहाँ है? इधर ही है। आपको किसका आ रहा है? अब इसने सुन लिया तो कुछ ना कुछ तो जोड़ेगी जरूर। हाँ बोलो। जैसे अपने यहाँ ऑफिस का पानी है, उसे पीने से पेट भर जाता है, लेकिन गुरुकुल में कई जगह का पानी है, पीते रहो लेकिन ऐसा लगता है कि अच्छा नहीं लग रहा। तो पानी का टेस्ट अजीब सा लगता है, तो पानी के टेस्ट में अंतर पता चलता है। तो आप सारे जो है ना वो रसना की दृष्टि से चख रहे हो पानी को। जिसने चखा 2 4 5 ने, अच्छी बात है, कम से कम इतना तो फील किया। कुछ को तो फील ही नहीं हो रहा, गिलास भरा गट 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 गट। अच्छा, एक तो पानी ऐसे कभी नहीं पीना चाहिए फोर्सफुली। पानी को एक घूंट ली, फिर उसमें लार को मिलाया, फिर अंदर गया। ऐसे सिप सिप करके ही पानी पीना चाहिए आयुर्वेद की दृष्टि से। नहीं तो गिलास भर के ऊपर से डालते हैं जैसे किसी पाइप में डाल रहे हो, तो उसमें लार आदि मिली नहीं तो वो अपने भी हितकारी नहीं है। थोड़ा थोड़ा पीना चाहिए। यहाँ मैं बात पानी के टेस्ट की कर रही हूँ। आप जो बता रहे हो ना, तो वो आप अच्छा बुरा आप उसमें जज कर रहे हो। ये पानी हल्का, ये भारी, ये खारी, ये मीठा, ये कड़वा, ये घड़े का, इसमें घड़े की सुगंध, इसमें आरओ का।
तो ये सारा तो है रसना इंद्रिय के जजमेंट, उसकी बात नहीं कर रही हूं मैं। पानी का अपना जो स्वाद है, एक जल का, जल है, जल तत्व जो पंचभूतों में एक तत्व है ना, जल तत्व, वो तो एक ही जैसे टेस्ट वाला है। ये तो संपर्क में आने से आप हमें अंतर मालूम पड़ रहा है। पानी का अपना जो टेस्ट है, आज करके देखना, फिर अलग अनुभूति होगी। जब हम स्नान करते हैं उस समय स्पर्श का अनुभव, जल के स्पर्श का अनुभव, ऊपर से लेके नीचे तक जितने भी हमारे सेल्स हैं उन सब में उस जल तत्व का स्पर्श कैसे हो रहा है, उसको देखते ही चित्त एकाग्र हो जाता है। चित्त को एकाग्र करने की खुली किताब ये प्रकृति है। प्रकृति के जितना हम नजदीक जाएंगे उतनी जल्दी चित्त शुद्ध भी होता है और एकाग्र भी होता है। खाना खाते समय अन्न तत्व का टेस्ट, कोई सब्जी नहीं, कोई दाल नहीं, कोई चटनी नहीं, कुछ भी नहीं है, अकेली रोटी को खाओ, बहुत देर तक चबाओ, इतना चबाओ कि बिल्कुल पानी जैसे हो जाए, एक ग्रास खा के देखना, तो उसकी एक अलग अनुभूति होगी आपको। तो ऐसे पांचों ही तत्वों के संपर्क में हम रहते हैं, लेकिन व्यक्ति प्रमाद में जो अपने लिए अहितकारी है उसी में आनंद लेता है। ये प्रमाद की महिमा है, अज्ञान की महिमा है। जैसे किसी का घर जल गया, आग लगी है घर में, और उसमें ऊपर से और मोटे मोटे लकड़े डाल रहा है, क्यों? बोले प्रकाश बहुत अच्छा लग रहा है, उजाला कितना हो रहा है। ये प्रकाश नहीं, ये विनाश है, इसको बुझाना है, उसको और जलाई जा रहा है। तो ऐसे हमें जो इंद्रियों के जो टेस्ट हैं उनको हम बढ़ाए जा रहे हैं, और हमें लग रहा है कि बहुत अच्छा है। अच्छा नहीं, वो हमारे लिए चुनौती है, खतरनाक है। तो जो जो हमारे दोषों को या हमारे आत्म तत्व के ऊपर प्रहार करने वाले जो भी तत्व हैं, उन सब के साधनों को पहले नष्ट करना चाहिए। किस साधन से ये प्रमाद आ रहा है, किस साधन से, किस हेतु से, इसका कारण क्या है, उसके हेतु को देख करके और उस हेतु को हटाना, ये साधना है साधक की। जैसे न्याय दर्शन में आता है ना, हेतु और हेत्वाभास। वास्तव में वो हेतु होते नहीं, हेतु का आभास देते हैं। तो उस आभास को यदि हमने हेतु मान लिया तो सिद्धि भी गलत होगी। पंचावयव से जो ज्ञान होगा हमें किसी वस्तु के बारे में, वो ज्ञान कैसा होगा? हमारा अशुद्ध ज्ञान होगा। पंचावयव के माध्यम से शुद्ध ज्ञान तब ही होगा जब कम से कम उसका हेतु ठीक हो। एग्जाम्पल गलत भी हो जाए तो चलेगा, पर हेतु का ठीक होना तो बहुत ही जरूरी है। अगर हेतु नहीं है, हेत्वाभास है, तो फिर ज्ञान भी हमारा अशुद्ध ही होगा, और अशुद्ध ज्ञान है तो अशुद्ध कर्म ही होगा। अशुद्ध कर्म है तो उपासना भी अशुद्ध की ही हो रही है। तीनों गलत हो जाएंगे फिर। तो शुरुआत होगी ज्ञान से, शुद्ध ज्ञान। ज्ञान शुद्ध है तो शुद्ध कर्म, कर्म शुद्ध है यदि, तो कर्म करते करते ही आप ईश्वर को सेंटर में रख रहे हैं, तो शुद्ध उपासना हो रही है फिर। तो ये साधन बताई ऋषियों ने, अलग अलग नाम बताए, स्थिति तो एक ही है। तो श्री राम बहुत क्रुद्ध होकर के क्षुरेण अस्य महद धनु चिच्छेद समरे, समर में, इस युद्ध में हम सब हमेशा युद्ध की ही स्थिति में हैं। हर पल आने वाला विचार या तो अच्छा है या तो बुरा है, तो उसका फैसला करना ये युद्ध के मैदान जैसे ही है। इतने ही जागरूक होने की आवश्यकता है। तो इन्होंने सबसे पहले उनके घोड़ों को, 4 घोड़ों को और इनके धनुष को चिच्छेद, नष्ट कर दिया, काट डाला। हत्वा च अश्वान् शरैः तीक्ष्णैः अर्धचंद्रेण सारथे
शिरोजहार तद्रक्षः त्रिभी विव्याध वक्षसि। इसके बाद क्या किया? हत्वा च अश्वान, उनके घोड़ों को मार दिया, 4 बाण मार करके चारों को मार दिया। हत्वा च अश्वान शरै तीक्ष्णैहि, तीक्ष्ण बाणों के द्वारा उसके घोड़ों को मार करके अर्धचंद्रेण सारथे, ये बाण कैसे हैं? अर्धचंद्र ऐसे होते हैं ना, चाप आधा चंद्रमा, तो ऐसे अर्धचंद्र के आकार के तीक्ष्ण बाणों से घोड़ों को मार करके फिर सारथे शिरोजहार, फिर सारथी का सिर काट दिया। तो जब रथ नहीं, रथ में घोड़े नहीं, रथ का सारथी नहीं, तो ये युद्ध क्या करेगा? क्योंकि इसके युद्ध के साधन तो यही थे ना, रथ से आगे बढ़ रहा था, सारथी उसको बढ़ा रहा था, घोड़ों के माध्यम से रथ आगे बढ़ रहा था, तो वो सब साधन इसके ना नष्ट कर दिए, तो निहत्था हो गया, मजबूर हो गया। इसलिए श्रद्धेय आचार्य जी कई बार कहते हैं, भाई आप इस रास्ते पे आ गए ना, तो पीछे वाले पुल को तोड़ दो। पीछे वाला पुल है तो पीछे भागने का एक रास्ता बना ही हुआ है, तो बार बार आदमी पीछे कदम हटा लेता है। जैसे हिटलर ने भारत पर कितनी भी बार आक्रमण किया, कितनी बार वो आया, लूट के ले जाता, फिर चला जाता अपने देश, फिर आ जाता था, फिर लूट के ले जाता, फिर आता। तो जितनी भी बार आता था ना, हजारों हजारों सैनिकों को समुद्री जहाज में भर के लाता था। और जब वो पहली बार आया तब तो वहाँ से कुछ पागल लोग आ गए थे उसके साथ, उनको थोड़ा प्रलोभन दे करके कि चलो भारत बहुत धनवान देश है, समृद्ध देश है, तो वहाँ से इतना धन लूट के लाएंगे कि तुम्हारी भी पीढ़ियाँ खाती रहेंगी। तो अब उन्होंने बहुत दिन हो गए चलते चलते, भारत मिला ही नहीं, आया ही नहीं, तो उन्होंने कहा कि हम तो वापस जाना चाहते हैं, पता नहीं आप हमें कहाँ ले आए। तो बोली वापस तो क्या जाओगे, मैं तुम्हें एक एक को फेंक के समुद्र में डूबो के मार देता हूँ, भूखे प्यासे। तो उन्होंने सोचा कि यहाँ समुद्र में डूब मरने की बजाय तो चलते हैं, कहीं ना कहीं तो जमीन मिलेगी, कुछ तो मिलेगा। और फिर जैसे ही वो जमीन पे आए, जहाज से उतरे, तो सबसे पहले उस जहाज को उड़ा दिया जिसमें वो बैठ के आए थे ना, उसको बम से उड़ा दिया। तो बोले अब तुम्हारे पास 2 ही रास्ते हैं, या तो युद्ध में पराक्रम दिखाओ, धन जीतो और वापस अपने देश चलो, क्योंकि ये भूखे प्यासे बहुत प्रमाद कर रही थी, अब हमारे से युद्ध नहीं होगा। बोले युद्ध नहीं होगा तो तुम मारे जाओगे फिर, क्योंकि वापस तो जा नहीं सकते, जहाज को उड़ा दिया उसने। या तो समुद्र में जाओगे तो डूब मरोगे, या तो इधर से नहीं लड़ोगे तो भारत वाले तुम्हें मार देंगे। तो एक ही रास्ता है अब तुम्हारे पास, दूसरा रास्ता है ही नहीं। क्या रास्ता है? हिम्मत जुटाओ, भारत वालों को मारो, धन लूटो और फिर वापस अपने घर चलो। तो ये कैसी स्थिति है मनुष्य के सामने? अपरिहार्य, कोई ऑप्शन ही नहीं है। व्यक्ति पुरुषार्थ कब करता है? अपरिहार्य परिस्थिति में। जब तक उसके पास 2 ऑप्शन है तब तक पुरुषार्थ नहीं करता है व्यक्ति जड़ी बूटी, घास फूस, अस्वादिष्ट भोजन कब खाएगा? भूखा मर रहा है और कुछ खाने को है ही नहीं। अपने घर में रह के लौकी की सब्जी अच्छी नहीं लगती है, लेकिन योग ग्राम में उसी के लिए कि 1 चम्मच और मिलेगी क्या, बोले डॉक्टर से लिखवा लाओ, वो ही अच्छी लग रही है, वो ही सूप अच्छा लग रहा है जो बिल्कुल उबाला हुआ है। क्यों? और कुछ है ही नहीं खाने को। ये भी इसी समय मिलेगा, इस समय नहीं खाया तो फिर शाम को ही पूछा जाएगा आपसे, बाकी दोपहर या पूरे दिन आपको कोई पूछने वाला भी नहीं है, देने वाला भी नहीं है। तो ये अपरिहार्य परिस्थिति है। तो लगता है कि भाई और तो चाय कॉफी और कुछ अच्छा खाना तो मिलेगा नहीं, यही मिलेगा, तो चलो इसी को पी लेते हैं। तो थोड़ा थोड़ा करके पीता है उसी को ही। अपरिहार्य परिस्थिति। तो अपनी ही इच्छा से जो साधक होते हैं, योगी होते हैं, वो सब साधनों का अपनी ही इच्छा से परित्याग कर देते हैं, दूर हटा देते हैं उनको, कि वो पास रहेंगे
तो वो इधर खींचेंगे, हम आगे कदम बढ़ाएंगे, वो रस्साकस्सी चलती रहेगी, पहुंचेंगे कहीं भी नहीं। तो अपनी ही तरफ से हटा दो उन चीजों को जो जो बाधा डालती हैं। तो इन्होंने भी एक एक करके पहले उनके घोड़ों को मारा, फिर उनके सारथी का सिर काट दिया, उनके धनुष को तोड़ दिया। शिरोजहार तद्रक्षः त्रिभी विव्याध वक्षसी, और फिर सारथी को मार करके त्रिभी 3 बाणों से वक्षसी विव्याध, फिर दूषण की छाती में 3 बाण मारे, क्योंकि अब वो बहुत कमजोर हो चुका है। तो शत्रु के ऊपर कब प्रहार करना चाहिए? जब वो कमजोर पड़ा हुआ है। इसलिए कर्ण के ऊपर भगवान कृष्ण ने कब प्रहार करवाया? जब वो नीचे कुछ अपने उसको टायर को, रथ को ठीक कर रहा था, उसके पास धनुष नहीं था उस समय। उस समय वो सबसे ज्यादा कमजोर है। ऐसे जयद्रथ वध आता है ना, उसको भी कब मारा? वो बादलों में सूर्य को छिपा दिया, उसने सोचा सूर्यास्त हो गया, तो वो रिलैक्स मोड में आ गए, बोले अब बाण मार इसके ऊपर, और फिर बादल हटा करके बोले अभी तो देखो दिन शेष है। उसका ये प्रतिज्ञा थी ना कि सूर्यास्त से पहले या तो इसको मारूंगा, इसको नहीं मारूंगा तो अग्नि प्रवेश कर जाऊंगा। तो पहले शत्रु को कमजोर किया जाता है, फिर उसका वध किया जाता है, क्योंकि आपने उसको कमजोर किए बगैर उसके ऊपर आक्रमण कर दिया ना, तो वो वापस आक्रमण करके हमें मार सकता है, क्योंकि असुर भी बड़ा शक्तिशाली होता है, उसमें भी वो होता है। शत्रु को कभी कमजोर समझना ही नहीं चाहिए। तो शत्रु को पहले कमजोर करना चाहिए, चाहे वो बाहर का है चाहे अंदर का है। तो इन्होंने उसको बहुत कमजोर करके दूषण को फिर 3 त्रिभी विव्याध वक्षसी, फिर उनकी छाती में 3 बाण मारे। स छिन्न धन्वा विरथो प्रगृह्य परिघम रणे दूषणो अभ्यद्रवत रामम क्रूर कर्मा निशाचर। स क्रूर कर्मा निशाचर, तब वो क्रूर कर्म करने वाला निशाचर दूषण, निशा में जो चरण करता है, आचरण करता है, व्यवहार करता है, उसका नाम निशाचर। तो जब जब हम अज्ञान में, अंधकार में आचरण करते हैं, आचरण अंधकार से, अज्ञान से युक्त होकर आचरण करते हैं, तब तब हम सब क्या होते हैं? निशाचर। तब तब हम उसी श्रेणी में होते हैं। तो ये भी क्रूर कर्म करने वाला जो दूषण है, निशाचर है। छिन्न धन्वा, छिन्न हो गया धनुष जिसका धनुष नष्ट हो गया है। विरथ, विगत रथ, रथ भी जिसका नष्ट हो गया है। प्रगृह्य परिघम रणे, तो और कुछ बचा नहीं तो परिघम, उसको रथ के पहिए को उठाया, क्योंकि और कोई हथियार है ही नहीं, धनुष भी नहीं है। परिघम रणे दूषणो अभ्यद्रवत रामम, तो एक रथ के पहिए को उठा करके राम की तरफ दौड़ा। धनुष जिसका छिन गया है, रथ जिसका नष्ट हो गया है रण में, ऐसा क्रूर कर्मा निशाचर दूषण परिघम प्रगृह्य, एक रथ के पहिए को उठा करके रामम अभ्यद्रवत, श्री राम की तरफ दौड़ा। तो लास्ट मोमेंट तक भी असुर आक्रमण करेगा। ऐसा नहीं है कि उसको, उसके सिर को काट दिया, उस सिर काटने के बाद तो नहीं होना चाहिए ना आक्रमण, लेकिन ये असुर है, सिर कटने के बाद भी कर रहा है आक्रमण। रथ भी नहीं है, घोड़े भी नहीं है, लेकिन तो भी रथ के पहिए को भी उठा करके उसकी तरफ उन्होंने आक्रमण किया। तस्याभिपतमानस्य दूषणस्य स राघवः द्वाभ्यां शराभ्यां चिच्छेद सहस्ताभरणौ भुजौ। लेकिन राघव प्रमाद में नहीं है, उनको भी पता है कि जब तक ना मर जाए ये कुछ ना कुछ तो मेरा बुरा करेगा, अपकार करेगा। इसलिए स राघव दूषणस्य, तस्य दूषणस्य अभिपतमानस्य,
वो उसको फेंकेगा, उठा लिया तो फेंकेगा मेरे ऊपर, ऐसा सोच करके, ऐसा देखते हुए, माने अपनी ओर उसको आता हुआ देख करके, द्वाभ्याम शराभ्याम, 2 बाणों से, सह हस्ताभरणौ भुजौ चिच्छेद, आभरणों से युक्त जो उसकी भुजाएं हैं, भुजाओं में आभूषण आदि पहन रखे होंगे उसने, तो उनके सहित द्वाभ्याम शराभ्याम चिच्छेद भुजौ, उसकी दोनों भुजाएं काट दी, क्योंकि भुजा में पकड़ रखा था रथ को और इनके ऊपर फेंकने ही वाला था, हाथ ही काट दिए। स कराभ्याम विकीर्णाभ्याम पपात भुवि दूषण, स दूषण, नाम ही दूषण है, दोषों से जो युक्त है वो दूषण। सदूषण, वह दूषण, कराभ्याम विकीर्णाभ्याम, दोनों हाथों के विकीर्ण होने पर, कट जाने पर, भुवि पपात, अब वो भूमि पर गिर गया। विषाणाभ्याम विशीर्णाभ्याम मनस्वी इव महागजः, विशीर्णाभ्याम विषाणाभ्याम, विषाण वैसे सींग को कहते हैं, तो असुरों के सींग होते होंगे, यहाँ इन्होंने हिंदी में तो दांत अर्थ किया है, दांत के टूट जाने पर, तो वैसे विषाण का अर्थ होता है सींग। तो जो भी उसके सींग थे, दांत थे, जो भी थे, उनके विशीर्ण हो जाने पर ये जमीन पर ऐसे गिरा, मनस्वी इव महागज, जैसे कोई मनस्वी गजराज, कोई बहुत धीर गंभीर गजराज जैसे गिर जाता है, माने डील डोल ऐसा था ना उसका, तो ऐसे वो जमीन पर गिरा। तम दृष्ट्वा पतितम भूमौ दूषणम निहतम रणे, व्यादिदेश खर क्रुद्ध सेनाध्यक्षान महाबलान, तो जब इस दूषण को, तम दूषणम निहतम पतितम भूमौ दृष्ट्वा रणे, रण में जब खर ने देखा कि ये तो दूषण भी जमीन पे गिर गया, तो ये तो बहुत बड़ा इनका सेनापति था, बहुत इनका एक तरह से बहुत महाबलवान योद्धा था। क्रुद्ध खर, तो खर को बहुत क्रोध आया और उन्होंने सेना अध्यक्षान महाबलान व्यादिदेश, तो दूसरे जो सेना अध्यक्ष थे, ये तो उन सब का मालिक था, माने मुख्य सेनापति था ये, उसके नीचे अलग अलग जो टुकड़ियां थी छोटी छोटी, उनके जो अध्यक्ष थे, उन सब सेना अध्यक्षों को व्यादिदेश इन्होंने आदेश दिया। अयम विनिहत संख्ये दूषण सपदानुगः महत्या सेनया सार्धं हनध्वं रामं राक्षसाः एवमुक्त्वा खर क्रुद्धो बलाधक्षास सैनिकाः राममेवाभ्यवर्तन्त विसृजन्त शरोत्तमान् ततः पावक संकाशैर्हेमा वज्र विभूषितैः जघान शेषं तेजस्वी तस्य सैन्यस्य सायकैः 14 सहस्राणि रक्षसां भीमकर्मणां हतान्येकेन रामेण मानुषेण पदा तस्य सैन्यस्य सर्वस्य खरः शेषो महारथः राक्षसस्त्रीशिराश्चैव रामश्च रिपुसूदनः। तो इन्होंने सभी सेना अध्यक्षों को जो बहुत महान बलवान थे उनको व्यादिदेश, उनको आदेश दिया, अयम विनिहतः संख्ये, अरे ये तो विनिहित विशेष रूप से आहत हो गया, माने मर गया है। दूषण सपदानुग, जो इसके पीछे चलने वाली सेना थी, टुकड़ी थी, उनके सहित, माने इसके नेतृत्व में जो सैनिक युद्ध कर रहे थे उनके सहित, सपदानुग इसका अनुसरण करने वाले जो सैनिक थे उनके सहित, अयम दूषण विनिहित संख्ये, ये तो युद्ध में मारा गया। महत्या सेनया सार्धम, महान सेना के साथ, अब जो बच गई है ना अपनी महान सेना, उसके साथ राक्षसाः रामम हनध्वम, हे राक्षसों, संबोधन है, जो बच गई हैं, जो अध्यक्ष आदि हैं, राक्षस तो हैं ही सारे,
पर राक्षसों में जो सेना अध्यक्ष हैं उन राक्षसों को संबोधन करके कह रहे हैं, हे राक्षसाहा, हे राक्षसों, महत्या सेनया, इस महान सेना के साथ, जो बची हुई महान सेना, इसके साथ रामम हनध्वम, राम का वध कर डालो, अब इसको छोड़ो मत, क्योंकि इन्होंने हमारे इतने मजबूत सेनापति को मार गिराया है और इतने सारे सैनिकों को भी मार गिराया है। तो अब दूषण का वध हो चुका है। बाकी के जो इनके सेना अध्यक्ष हैं या खर है, इनके साथ युद्ध अभी आगे चलेगा। इसको हम कल पढ़ेंगे। आज यही विराम लेते हैं। ओम शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। तू ही माता, तू ही पिता है, तू ही बंधु ही सखा है, तू ही माता, तू ही पिता है, तू ही बंधु, तू ही सखा है, तू ही है करुणा निधान। हे राम, हे राम, हे राम, हे राम। तू अंतर्यामी, सबका स्वामी, तू अंतर्यामी, सबका स्वामी। तेरे चरणों में कोटि प्रणाम। हे राम, हे राम, हे राम, हे राम। तू ही जग त्राता, विश्व विधाता, तू ही दुख त्राता, विश्व विधाता। तेरी शरण में है विश्राम। हे राम, हे राम, हे राम, हे राम। तू ही माता, तू ही पिता है, तू ही बंधु, तू ही सखा है, तू ही है करुणा निधान। हे राम, हे राम, हे राम, हे राम, हे राम, हे राम। ओम श्री गुरुभ्यो नमः।